अंतर्राष्ट्रीय दबाव टालने में जुटा चीन अब भारत के साथ अपने सीमा विवाद को लेकर माइंड गेम खेलने में जुट गया है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के नियंत्रण वाले इलाके में अपने सैनिकों को भेजने के बाद चीन ने समूचे क्षेत्र पर अपना दावा पेश कर दिया है। इस तरह का दावा सीधे चीन की सरकार के किसी प्रतिनिधि ने नहीं, बल्कि वहां की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए पेश किया गया है। ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित आलेख को वहां की सत्ताधारी पार्टी व सरकार के विचार के तौर पर ही दुनिया में लिया जाता है। अक्सर चीन अपनी कूटनीतिक विचारधारा को दुनिया के सामने रखने के लिए इस मीडिया का इस्तेमाल करता है। उधर अमेरिका और भारत समेत कई देशों से तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर बैठक की है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। मंगलवार को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक में जिनपिंग ने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन का अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी तनाव चरम पर है। शी ने सेना को आदेश दिया है कि वह सबसे खराब स्थिति की कल्पना करे, उसके बारे में सोचे और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाए। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटे, साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करे। चीन के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने ताइवान के नेताओं के साथ बातचीत और डिप्लोमेसी बढ़ाने को भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग भी किया जाएगा। हांगकांग को लेकर जिनपिंग ने कहा कि नए कानून से लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों पर नकेल कसी जाएगी। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के वार्षिक सत्र के मौके पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में जिनपिंग ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चीन के प्रदर्शन ने सैन्य सुधारों की आवश्यकता को दिखाया है। देश के सशस्त्र बलों को महामारी के बावजूद प्रशिक्षण के नए तरीकों का पता लगना चाहिए। भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने न केवल अपने सैनिकों की बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनाती की है, बल्कि ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने के लिए अनुकूल लड़ाकू विमान J-11 और J-16S को भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने जारी किया है। चीन का सेयांग J-11 रूस की सुखोई Su-27 का चीनी वर्जन है। फाइटर प्लेन एयर सुपीरियर होने के साथ साथ दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, जिससे जेट को ज्यादा पावर मिलती है। चीन में ही निर्मित इस विमान को केवल चीनी एयरफोर्स ही ऑपरेट करती है। यह विमान एक बार में 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। उधर भारत भी चीन की PLA के सैनिकों की गतिविधि और किलेबंदी पर 4-5 विवादित साइट्स पर पैनी नजर रख रहा है। ये उत्तरी पेंगोंग त्सो झील, देमचौक, गलवान वैली के इलाके में है। यहाँ सैटेलाइट तस्वीरों, एयरक्राफ्ट और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि हालात गंभीर हैं, लेकिन चिंताजनक नहीं है। भारतीय सेना का रुख साफ है कि वह PLA के सैनिकों को एक तरफा कार्रवाई की इजाजत नहीं देगा। इंडियन आर्मी फॉरवर्ड पोजीशन से इंच भर भी पीछे नहीं हटेगी। इसके साथ ही प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा कि गैर जरूरी तरीके से PLA के सैनिकों को उकसाया ना जाए। भारत ने लेह स्थित 3 इन्फेंट्री डिवीजन को ऑपरेशन अलर्ट एरिया में भेज दिया है। वहीं दूसरे इलाके के यूनिट्स को उनसे रिप्लेस किया जाएगा। चीन ने भी पूर्वी लद्दाख में 1200 से 1500 सैनिकों को अलग अलग इलाकों में आमने सामने तैनात किया है। PLA ने भी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 5000 सैनिकों को बॉर्डर की तरफ मूव किया है। झील के किनारे चीन ने भारी सैन्य तैनाती की है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन बड़ी तादाद में भारी सैन्य वाहनों को पेंगोंग त्सो झील के पास जमा कर रहा है और तेजी से बंकरों का निर्माण कर रहा है। भारत ने भी जवाब में एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की है, लेकिन चीन के इरादे खतरनाक लग रहे हैं। पेंगोंग त्सो रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और चीन पूरी झील पर कब्जा करने का नापाक इरादा पालता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।